हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले खबरों को शुरू करें, अभी तक आपने NH बिहार यानी न्यूज हेडलाइंस बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बिहार में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार, जो कभी सिर्फ राजनीति और प्रवासी मजदूरों के लिए चर्चा में रहता था, आज शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में नया आयाम गढ़ रहा है। यहाँ के युवा न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। यूपीएससी, IIT, मेडिकल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बिहार के छात्रों की सफलता यह साबित करती है कि यह राज्य प्रतिभा का केंद्र है। बिहार के छात्र यूपीएससी में लगातार अपनी छाप छोड़ते आ रहे हैं और IAS गरिमा लोहिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिहार के बक्सर की रहने वाली गरिमा लोहिया ने यूपीएससी 2022 में AIR 2 हासिल कर पूरे देश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने बिना किसी महंगे कोचिंग संस्थान में गए स्वयं अध्ययन के बल पर यह सफलता पाई। पिता के असमय निधन के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई को ही अपनी ताकत बना लिया। आज गरिमा हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा है। अगर कोई कहे कि बिहार के छात्र सिर्फ प्रशासनिक सेवाओं में आगे हैं, तो माजिन मंसूर का नाम उस धारणा को तोड़ने के लिए काफी है। दरभंगा, बिहार के माजिन मंसूर ने NIT 2024 में प्रथम रैंक AIR 1 हासिल कर इतिहास रच दिया। उन्होंने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए, जो नीट की परीक्षा में परफेक्ट स्कोर है। माजिन ने कोटा में कोचिंग ली और अपनी मेहनत से यह असंभव लगने वाली सफलता हासिल की। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई बिहार बोर्ड से की है। वे कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 87% अंक प्राप्त किए हैं। उनकी सफलता ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो बिहार का छात्र दुनिया के किसी भी मंच पर चमक सकता है। बिहार के युवाओं की काबिलियत सिर्फ प्रशासन और चिकित्सा तक सीमित नहीं है। अब वे अंतरिक्ष विज्ञान में भी नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण के सौरभ कुमार सिन्हा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में प्रथम श्रेणी के एरोनॉटिकल वैज्ञानिक के रूप में चयनित होकर इतिहास रच दिया है। सौरभ ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में MTech स्कॉलर के रूप में अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी कड़ी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया। उनके इसरो में चयन होने से यह साबित हो गया कि बिहार के छात्र अब सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। उनका यह सफर बिहार के उन हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा है जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने की चाह रखते हैं। बिहार के छात्र सिर्फ प्रशासनिक और मेडिकल परीक्षाओं में ही नहीं बल्कि तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नाम रोशन कर रहे हैं। सारण जिले के मुकरेडा गांव की बेटी सविता सिन्हा ने अमेरिका में न्यायाधीश बनकर इतिहास रचा है। वह दक्षिण एशिया की पहली महिला न्यायाधीश बनने का गौरव प्राप्त कर चुकी है। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में बिहार के सिवान जिले के छात्र शरद सागर को हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन का छात्र संघ अध्यक्ष चुना गया था। 50 देशों के 1200 से अधिक छात्रों ने शरद सागर को चुना था। चुनाव में 9 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे थे। ये कहानियां बताती हैं कि बिहार अब सिर्फ अतीत की महानता की चर्चा करने वाला राज्य नहीं बल्कि भविष्य के लीडर तैयार करने की भूमि बन चुका है। बिहार सरकार और कई निजी संस्थान मिलकर शिक्षा को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना से हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद मिल रही है। डिजिटल बिहार प्रोग्राम के तहत फ्री इंटरनेट और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म्स की सुविधा दी जा रही है। सुपर 30, मिशन 50 और रहमान 30 जैसे संस्थान आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त कोचिंग देकर उन्हें सफल बना रहे हैं। बिहार के युवा अब सिर्फ अवसरों की तलाश में नहीं बल्कि खुद अवसर बना रहे हैं। आज का बिहार मेहनत, आत्मनिर्भरता और सफलता की कहानी लिख रहा है। बिहार दिवस सिर्फ अतीत का गौरव मनाने का दिन नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं को संजोने और संकल्प लेने का अवसर भी है। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार अपनी ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध संस्कृति और विद्वानों की भूमि के रूप में जाना जाता है। साथ ही बिहार इसलिए भी मशहूर है कि हर साल यहां से कई IAS IPS निकलते हैं। यहाँ के लोग शिक्षा के प्रति काफी जागरूक हैं। इस खास अवसर पर हम आपको उन 5 शिक्षकों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए बिहार और देश का नाम रोशन किया है। ये शिक्षक सिर्फ बिहार ही नहीं
बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। इनकी मेहनत और समर्पण ने हजारों छात्रों को उनके सपनों तक पहुंचाने में मदद की है। बिहार दिवस के मौके पर इन शिक्षकों को सलाम, जिन्होंने बिहार को शिक्षा की भूमि के रूप में नई पहचान दिलाई। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने पुलिस की नौकरी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उन्होंने पहले सुपर 30 की स्थापना में आनंद कुमार का साथ दिया, फिर खुद भी छात्रों को मुफ्त में आईआईटी की कोचिंग देने लगे। वे शिक्षा के साथ साथ समाज सुधार में भी सक्रिय रहे हैं। खान सर, जो खान जीएस रिसर्च सेंटर नामक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कम खर्च में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उनकी अनोखी और मनोरंजक शिक्षण शैली ने उन्हें लाखों छात्रों का चहेता बना दिया है। वे ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते हैं, जहां हजारों छात्र हर दिन उनसे पढ़ने आते हैं। गणित जे आनंद कुमार ने सुपर 30 कोचिंग की शुरुआत कर गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार किया। पैसे की तंगी से जूझ रहे छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देकर उन्होंने सैकड़ों युवाओं के सपनों को पंख दिए। उनकी प्रेरणादायक कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। बिहार के रोहतास जिले के आर.के. श्रीवास्तव, जिन्हें मैथमेटिक्स गुरु के नाम से जाना जाता है, अपनी अनोखी शिक्षण शैली के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने सैकड़ों छात्रों को आईआईटी और एनआईटी में सफलता दिलाई है। उनकी 1 रुपये की गुरु दक्षिणा वाली परंपरा शिक्षा में समर्पण का प्रतीक बन चुकी है। एच.एस.सी. वर्मा की लिखी कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स किताब भारत के हर इंजीनियरिंग और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र की पसंदीदा पुस्तक है। वे अपनी रॉयल्टी को दान कर समाज सेवा में भी योगदान देते हैं। उनकी सरल भाषा और प्रभावी शिक्षण शैली उन्हें छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाती है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान हंगामे के बीच ग्रामीण कार्य विभाग समेत 11 विभागों का बजट पारित हुआ। विभाग ने सदन को यह भी बताया कि 2025 से 27 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 6000 करोड़ की लागत से 2500 बसावटों में कुल 5400 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है। इससे पहले ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा, 2005 के पहले गांवों से सड़क संपर्क की स्थिति काफी भयावह थी। तत्कालीन सरकार ने कोई काम नहीं किया था। इस वजह से बिहार आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार हुआ। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने आगे कहा कि साल 2005 में जहां 8000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थीं, वर्तमान में यह 1,17,913 किलोमीटर हो गई है। प्रदेश की नीतीश सरकार ने तेजी से ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया। बिहार की सड़कों का 83% हिस्सा ग्रामीण कार्य विभाग ने बनाया है। विभाग की तरफ से अपनी बात रखते हुए मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अभी ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मरम्मत अवधि से बाहर 13,452 सड़कों, जिसकी लंबाई 23,541 किलोमीटर है, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसको लेकर 20,626 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने यानी जून तक इन सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाएगा। वहीं वित्तीय वर्ष 2025 से 26 तक इसके सरफेस लेयर का काम पूरा कर लेने का लक्ष्य है। वहीं शुक्रवार को बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। राष्ट्रगान के अपमान को लेकर विपक्षी सदस्य सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। भारी शोर शराबे के बीच विधानसभा की कार्यवाही 10 मिनट भी नहीं चल पाई। विधान परिषद की कार्यवाही भी महज 8 मिनट में स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्ष के विधायक सदन के बाहर पोर्टिको में धरना पर बैठ गए और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करने लगे। नालंदा के पर्यटन स्थल राजगीर में हुए करोड़पति युवक की हत्या के मामले में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में खुलासा करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने मृतक को मुखाग्नि दी, उसी ने युवक की हत्या की है, यानी मृतक का चचेरा भाई ही उसका हत्यारा निकला। हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद पूरे राजगीर में लोगों के बीच ये खबर चर्चे में है। बता दें, ये घटना 18 मार्च को हुई थी। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम राजगीर के करोड़पतियों में शामिल है। युवक के नाम आलीशान बिल्डिंग के साथ कई जमीन और होटल हैं। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। 18 मार्च को कुएं से शव मिलने के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर झामकर हंगामा किया था। घटना के बाद मौके पर एसीपी भारत सोनी के साथ कई जांच एजेंसियां पहुंची थीं। मृतक की पहचान नई पोखर के रहने वाले स्वादादे विजय सिंह के इकलौते बेटे नीरज कुमार सिंह के रूप में की गई थी। कुएं से मिले युवक के शव पर कई जख्म के निशान थे। युवक के चेहरे पर कई गोलियां मारी गई थी। जानकारी के अनुसार मृतक एमबीए की पढ़ाई पूरी कर राजगीर में महिंद्रा कंपनी का शोरूम चलाता था।
साथ ही होटल का निर्माण भी करा रहा था। इसके अलावा गांव में उसके पास 10 बीघा से अधिक खेत भी था। 30 अप्रैल को युवक की शादी होने वाली थी। उसके घर परिवार वाले शादी की तैयारी में जुटे थे। इस मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि युवक का चचेरा भाई ही है। हत्या की जो वजह सामने निकल के आई है वह संपत्ति हड़पने की है, क्योंकि राजगीर में जमीन से लेकर होटल तक युवक के नाम थे। चचेरे भाई ने पहले फोन कर बुलाया और फिर हत्या कर दी। वहीं हत्या के आरोप से बचने के लिए आरोपी ने मृतक चचेरे भाई को मुखाग्नि भी दी। टेक्निकल एविडेंस पर इस हत्या का खुलासा हुआ है। मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हथियार भी बरामद किए गए हैं। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार अपनी ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध संस्कृति और विद्वानों की भूमि के रूप में जाना जाता है। साथ ही बिहार इसलिए भी मशहूर है कि हर साल यहां से कई आईएएस आईपीएस निकलते हैं। यहाँ के लोग शिक्षा के प्रति काफी जागरूक हैं। इस खास अवसर पर हम आपको उन 5 शिक्षकों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए बिहार और देश का नाम रोशन किया है। ये शिक्षक सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा है। इनकी मेहनत और समर्पण ने हजारों छात्रों को उनके सपनों तक पहुंचाने में मदद की है। बिहार दिवस के मौके पर इन शिक्षकों को सलाम, जिन्होंने बिहार को शिक्षा की भूमि के रूप में नई पहचान दिलाई। बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने पुलिस की नौकरी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया। उन्होंने पहले सुपर 30 की स्थापना में आनंद कुमार का साथ दिया, फिर खुद भी छात्रों को मुफ्त में आईआईटी की कोचिंग देने लगे। वे शिक्षा के साथ साथ समाज सुधार में भी सक्रिय रहे हैं। खान सर, जो खान जीएस रिसर्च सेंटर नामक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कम खर्च में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उनकी अनोखी और मनोरंजक शिक्षण शैली ने उन्हें लाखों छात्रों का चहेता बना दिया है। वे ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते हैं, जहां हजारों छात्र हर दिन उनसे पढ़ने आते हैं। गणित जे आनंद कुमार ने सुपर 30 कोचिंग की शुरुआत कर गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों को आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार किया। पैसे की तंगी से जूझ रहे छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देकर उन्होंने सैकड़ों युवाओं के सपनों को पंख दिए। उनकी प्रेरणादायक कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है। बिहार के रोहतास जिले के आर.के. श्रीवास्तव, जिन्हें मैथमेटिक्स गुरु के नाम से जाना जाता है, अपनी अनोखी शिक्षण शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सैकड़ों छात्रों को आईआईटी और एनआईटी में सफलता दिलाई है। उनकी 1 रुपये की गुरु दक्षिणा वाली परंपरा शिक्षा में समर्पण का प्रतीक बन चुकी है। एच.एस.सी. वर्मा की लिखी कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स किताब भारत के हर इंजीनियरिंग और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र की पसंदीदा पुस्तक है। वे अपनी रॉयल्टी को दान कर समाज सेवा में भी योगदान देते हैं। उनकी सरल भाषा और प्रभावी शिक्षण शैली उन्हें छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय बनाती है। संवाददाता, पटना, 18 मार्च को कंकड़बाग थाने के अशोक नगर नंबर 14 बी स्थित रतन कॉम्प्लेक्स स्थित रियल एस्टेट कार्यालय में 13 बदमाशों ने 4 पिस्टलों के बल पर प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक 1 करोड़ रुपए की लूट की थी। पुलिस ने इस मामले में एक और दलाल विष्णुकांत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने इसे गुरुवार को ही उठाया था और पूछताछ में संलिप्तता सामने आने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वह अशोकनगर की आरएमएस कॉलोनी का रहने वाला है। इस मामले में पुलिस मास्टरमाइंड सौरभ के पिता संतोष सिंह को अथमलगोला स्थित घर से गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। उसके घर से तलाशी में एक पिस्टल मिली थी। इसके अलावा राज रोशन को भी गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस को अब 10 और बदमाशों की तलाश है। शुक्रवार को सदर डीएसपी अभिनव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने अब तक लूट के 7,10,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। अभियुक्त सुशांत पटेल के घर से छापेमारी में पुलिस को 3,65,000 रुपए मिले। बाकी रुपए विष्णुकांत के पास से पुलिस ने बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि राज रोशन ने ही प्रॉपर्टी डीलर अभिषेक से जगनपुरा में बिशप स्कॉट स्कूल के पीछे एक मकान की 1 करोड़ 75 लाख में डीलिंग की थी और पैसे लेकर अशोकनगर रोड नंबर 14 भी बुलाया था। अभिषेक सहयोगी राजू के साथ पैसा लेकर पहुंचे तो वहां राज रोशन व नीतीश मौजूद थे। पैसों की गिनती करने के बाद राज रोशन ने किसी को कॉल किया और 5 मिनट में ही सभी बदमाश वहां पहुंच गए और पिस्टल का भय दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। आज 22 मार्च बिहार दिवस है। आज प्रदेश की राजधानी पटना समेत अलग अलग जिलों में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इस साल बिहार दिवस की थीम उन्नत बिहार, विकसित बिहार रखी गई है। बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। बिहार दिवस के मौके पर
जब हम प्रदेश के गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करते हैं, तो एक नाम जो हमेशा सामने आता है, वह है नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार की यह ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि पूरे देश दुनिया के लिए ज्ञान का प्रतीक रहा है। आज बदलते बिहार के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण और उसकी पुनः स्थापना बिहार के भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास 5वीं शताब्दी से जुड़ा है। इस गौरवशाली विश्वविद्यालय ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान की ज्योति जलाई है, शिक्षा का प्रसार प्रचार किया है। प्राचीन काल में बिहार का यह विश्वविद्यालय दुनिया भर के छात्रों के लिए एक अध्ययन का प्रमुख केंद्र था, जहां बौद्धिक बहसें, धार्मिक विचार विमर्श और वैज्ञानिक अध्ययन होते थे। कई दशकों तक नालंदा विश्वविद्यालय का नाम इतिहास के पन्नों में खो गया था, लेकिन प्रदेश सरकार के अथक प्रयास ने इस धरोहर को फिर से जीवित किया है। बिहार सरकार ने इस यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण को लेकर कई सराहनीय कदम उठाए हैं। नालंदा में एक नया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ विश्वविद्यालय परिसर स्थापित किया है। प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह ही नया कैंपस भी न केवल राज्य बल्कि देश और दुनिया के छात्रों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहचान दी है। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी का नया कैंपस न केवल शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में मदद कर रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय में अब एक बार फिर से छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ रही है, जो प्रदेश के लिए बड़े अवसर उत्पन्न कर रहे हैं। बिहार में मौसम का रुख पिछले 2 दिनों से बिगड़ा हुआ है। कई जिलों में तेज आंधी, गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। मौसम विभाग IMD ने आज भी पूरे राज्य में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है, जहां पूरे बिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आज भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की संभावना बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि बिहार का मौसम पश्चिमी विक्षोभ और अन्य मौसमी सिस्टम के कारण प्रभावित हो रहा है। मध्य प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जिससे बिहार के कई इलाकों में लगातार मौसम अस्थिर बना हुआ है। हालांकि कल से बारिश और आंधी में कमी आने की संभावना है, लेकिन 24 मार्च की रात से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे फिर से मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के अनुसार खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई जिलों में आज ओलावृष्टि, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इस वजह से प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं पूरे राज्य में गरज चमक के साथ तेज बारिश और वज्रपात की आशंका है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहें, खुले में न निकलें और वज्रपात से बचने के लिए सतर्क रहें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी BSIB जल्द ही बिहार बोर्ड इंटर का रिजल्ट जारी करने वाला है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड की तरफ से टॉपर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि महज 1 से 2 दिन में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड की खासियत यह है कि वह सबसे पहले बोर्ड एग्जाम कराने और सबसे तेज रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए जाना जाता है। रिजल्ट जारी होते ही छात्र तुरंत नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इस साल बिहार में 1,06,77 केंद्रों पर कुल 12,92,313 छात्र इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुए। इनमें 6,41,847 लड़कियां और 6,50,466 लड़के थे। BSIB बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को थ्योरी पेपर में कम से कम 33% अंक और प्रैक्टिकल परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करने होंगे। 2024 में बिहार बोर्ड इंटर के सभी स्ट्रीम में कुल पास प्रतिशत 87.21% रहा। स्ट्रीम के हिसाब से पास प्रतिशत विज्ञान में 87.80%, कला में 86.15%, वाणिज्य में 94.88% और व्यावसायिक स्ट्रीम में 85.43% रहा।
उस साल सभी स्ट्रीम में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया था। पहला छात्र सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड nonline.bihar.go इन पर जाएं। दूसरे होम पेज पर बिहार बोर्ड रिजल्ट 2025 या बिहार बोर्ड रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें। तीसरा रोल नंबर, रोल कोड और अन्य डिटेल्स दर्ज करें। चौथे सबमिट पर क्लिक करें। पांचवें सबमिट करने के बाद आपका रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। छठा रिजल्ट। बिहार दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए। सुबह सबसे पहले वे वीरचंद पटेल पथ पहुंचे, जहां विधायकों के लिए बन रहे फ्लैटों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री के साथ भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, मुख्य सचिव कुमार रवि समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम मोहाली पहुंचे, जहां उन्होंने सिपारा मोहाली एलिवेटेड रोड के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से तेजी से काम पूरा करने और सड़क को जल्द चालू करने के निर्देश दिए। इस रोड से पटना के दक्षिणी इलाकों के लाखों लोगों को फायदा होगा और सिपारा से मोहाली की यात्रा महज 5 से 7 मिनट में पूरी हो सकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन का भी निरीक्षण किया, जिसे वे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक मानते हैं। इस 4 लेन के निर्माण से यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा और लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी। सरकार की कोशिश है कि अगले कुछ महीनों में इसे जनता के लिए खोल दिया जाए। इस 4 लेन के बनने के बाद नवादा से पटना का सफर महज 2 घंटे में तय कर सकेंगे। बिहार के लोगों के लिए सरकार की तरफ से एक और बड़ी सौगात आने वाली है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अंतर्गत 2857 प्रधानाध्यापकों की सीधी भर्ती की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, जिससे उम्मीदवारों को एक सरल प्रक्रिया के तहत नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। इस भर्ती के तहत चयनित प्रधानाध्यापकों को आकर्षक वेतनमान दिया जाएगा। सरकार ने उनके वेतन और अन्य भत्तों के लिए सालाना 2.25 अरब रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। यह न केवल शिक्षकों के लिए एक बड़ा अवसर है, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। इस फैसले से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त किया जाएगा। नई नियुक्तियों से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सकेगा, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह भर्ती इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया जल्द ही बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवारों को वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट चेक करने की सलाह दी जाती है। यह पहल बिहार के शिक्षा क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है और इससे हजारों युवाओं को रोजगार का। बिहार में इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं। आज उनकी पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची है, जहां वे आज शहर के अलग अलग जगहों पर पैदल यात्रा करेंगे और शहर में स्थापित शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर युवाओं को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर में इस यात्रा को सफल बनाने के लिए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष समेत कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ने कन्हैया कुमार की इस पदयात्रा के लिए जमकर तैयारी की है। इसको लेकर शुक्रवार को शहर के तिलक मैदान रोड स्थित कांग्रेस के जिला कार्यालय में बैठक हुई। इसको लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के सहयोग से कन्हैया कुमार बिहार के अलग अलग जिलों में पदयात्रा कर रहे हैं। इस दौरान वह मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। आज उनकी शहर में पदयात्रा है। सुबह 8 बजे दादर कोल्हुआ से इस यात्रा की शुरुआत होगी, जो 0 माइल पहुंचेगी। यहां शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। फिर इसके बाद यहां से टावर होते हुए यात्रा शहीद खुदीराम बोस के स्मारक स्थल पर पहुंचेगी। यहां भी माल्यार्पण कर कन्हैया कुमार युवाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय में बैठक होगी। दरअसल बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। सभी सियासी दलों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। महागठबंधन में कांग्रेस भी अपने हिस्से की तैयारी जुट गया है। 16 मार्च से कांग्रेस की यह पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा शुरू हुई है। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की तरफ से यह यात्रा शुरू की गई है। कन्हैया कुमार ने पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम से पलायन रोको नौकरी 2 यात्रा की शुरुआत की।